Good morning, class. Uh, we are going to study about the water resources engineering, and in last video we have studied about the designing of the stable canal system. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैनेडी थ्योरी के बारे में पढ़ा था और कैनेडी थ्योरी से कैसे हम डिज़ाइन करते हैं कनाल को, हम लोगों ने वो देखा था. ठीक है. सो आज के लेक्चर में हम लोग कैनेडी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे कि अगर हमको न्यूमेरिकली सॉल्व करना होगा और अगर हमें चैनल डिज़ाइन करना होगा तो हम उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द कैनेडी न्यूमेरिकल, लेट्स डिस्कस अबाउट सम. So let's take a revision. So कैनेडी जो थियरी थी हमारी, कैनेडी थियरी जो है वो बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड पे बेस्ड थी. ये हम लोगों ने देखा था कि वो हिट एंड ट्रायल प्रोसेस पे बेस्ड है. ठीक. उसमें हमें जो डेप्थ है वो नोन नहीं था, एक ट्रायल डेप्थ जो है वो हमको लेनी थी. तो मैं क्या कर रही हूँ, एक तरफ आपको स्टेप लिख दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है हम डिजाइनिंग का पार्ट करेंगे. ठीक है. सो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा कैनेडी की थ्योरी है, तो कैनेडी जो थे वो हमारे साइंटिस्ट थे. ठीक है. और उन्होंने क्या किया था, एक पर्टिकुलर कनाल पे, उस कनाल का नाम था हमारा अपर बारी दोआब कनाल. तो उस पर्टिकुलर कनाल पे कैनेडी ने क्या किया था, अपना एक रिसर्च किया था. ठीक है. तो उस पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या किया था कि जैसे हम बार बार इस चीज़ के बारे में बात करें कि जो हमारा चैनल होना चाहिए, जो हमारा कनाल सिस्टम होना चाहिए, वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए. और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा कनाल हो वो रिज्म कंडीशन को फॉलो करे. तो व्हाट इज रिज्म कंडीशन? तो रिज्म कंडीशन का मतलब ये था कि ना ही सिल्टिंग की प्रोसेस हो और ना ही स्काउरिंग की प्रोसेस हो. तो सिल्टिंग और स्काउरिंग क्या होता है? तो सिल्टिंग का मतलब ये हुआ कि अगर जो हमारे रिवर से जो भी हमारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है डाइवर्ट हो रहा है कनाल में, और कनाल से कहाँ जाता है वो एग्रीकल्चरल लैंड में. तो जैसे ही वो कनाल में हमारा पानी जब है आता है रिवर से, क्योंकि हम जो कनाल को बनाते हैं वो रिवर के अक्रॉस ही बनाते हैं. और कनाल हमारा है क्या है, एक आर्टिफिशियल चैनल जो क्या करता है, वाटर को ट्रांसफर करता है कहाँ से कहाँ तक, रिवर से डाइवर्ट करता है, कनाल पानी लेता है और फिर उसको कहाँ पहुँचाता है, एग्रीकल्चर लैंड में. तो हमने कनाल के टाइप्स वगैरह भी पढ़ रखे हैं कि किस किस तरीके का टाइप होता है और किस बेसिस पे हम लोग जो है कनाल डिज़ाइन करते हैं. तो जो हमारे रिवर से पानी जब आता है कनाल सिस्टम में, तो कनाल में क्या होता है, वो सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल जो है वो भी उसके साथ ही आते हैं. ठीक है. और जैसे ही हमारा सिल्ट और सेडिमेंट का पार्टिकल कनाल में आता है तो क्या होता है कि हमारा जो कनाल है वो बिल्कुल उसकी जो कैपेसिटी है वो डिफाइंड होती है. तो ऐसे में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारा सस्पेंडेड फॉर्म में सिल्ट और सेडिमेंट आ रहा है वो किसी भी तरीके से उसमें सेटल डाउन ना हो. क्योंकि अगर वो जो हमारा सिल्ट और सेडिमेंट का पार्टिकल है वो अगर सेटल डाउन होने लगेगा, तो अगर मान लीजिए हमारा कनाल है और इसमें जो है हमारा इसकी डेप्थ डी है, ठीक है, इसकी विड्थ बी है, राइट. और इसमें जो पानी है सस्पेंडेड फॉर्म में जो है वो हमारा इसमें सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल है. अगर यही पार्टिकल हमारा नीचे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो इसकी जो डेप्थ होगी वो डेप्थ क्या होगी, कम होती जाएगी. ठीक है. तो इसी हम लोग डेप्थ का वेरिएशन नहीं चाहते. हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से डेप्थ जो हो वो वेरिएट हो, क्योंकि अगर डेप्थ का वेरिएशन आने लगेगा तो फिर ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा इसकी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी पानी की वो कम हो जाएगी कनाल सिस्टम की. ठीक है. तो हम नहीं चाहते हैं कि यही जो हमारा जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्टिंग प्रोसेस. ठीक है. तो अब हम चाहते नहीं कि सिल्टिंग हो, लेकिन अब अगर हमें इस सिल्टिंग को अवॉइड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी हमारा फ्लोइंग वेलोसिटी रिवर से आ रहा है, तो फ्लोइंग वेलोसिटी को हम किस वेलोसिटी से मेंटेन करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी से. तो फ्लोइंग वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं और जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी होता है उसको v0 से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो इस हमारे फ्लोइंग वेलोसिटी को किससे मेंटेन करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी से. तो क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर फ्लोइंग वेलोसिटी को हम मेंटेन करेंगे तो फिर ऐसे में आखिर हम इसको कैसे मेंटेन करें, किस बेसिस पे मेंटेन करें. तो कैनेडी ने क्या किया था, एक अपर बारी दोआब कनाल सिस्टम लिया. ये जो हमारा अपर बारी दोआब कनाल है वो पंजाब में है. और अभी तो वो जो है हमारा, तो पंजाब में उन्होंने क्या किया था, एक पर्टिकुलर सिस्टम पे, पर्टिकुलर कनाल सिस्टम पे उन्होंने इसकी स्टडी की थी. ठीक है. तो जब उन्होंने इस पर स्टडी किया तो स्टडी के बाद उन्होंने क्या पाया, वो जो सिल्टिंग और स्काउरिंग के प्रोसेस से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया. ठीक है. तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला उन्होंने दिखाया था, v0 इज इक्वल टू 0.55 m d टू द पावर 0.64. ये फॉर्मूला उन्होंने जो है
0.55 d टू द पावर 0.6। ये फॉर्मूला उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए दिया था, जो किसके लिए था, अपर बारी दोआब कनाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर V नॉट क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये क्रिटिकल वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पे D क्या है, डेप्थ ऑफ द कनाल, और जो डेप्थ ऑफ कनाल है वो हमको जो क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा ट्रायल डेप्थ, या फिर हमको एज्यूम करना है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने दिया था, ये एक फॉर्मूला दिया था किसके लिए, अपर बारी दोआब कनाल के लिए, क्रिटिकल वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला। क्योंकि हम बार बार इसी चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि सिल्टिंग और स्काउरिंग ना हो, क्योंकि यही रिज्म कंडीशन है कि नाइदर सिल्टिंग नॉर स्काउरिंग शुड टेक प्लेस इन द कनाल सिस्टम। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें चाहिए। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला उन्होंने क्या किया था, निकाला था। ठीक है, और ये जो उन्होंने फॉर्मूला निकाला वो स्पेशली किसके लिए निकाला था, अपर बारी दोआब कनाल के लिए। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इस क्रिटिकल वेलोसिटी से फ्लोइंग वेलोसिटी को जब वो मेंटेन कर रहे हैं, तो सिल्टिंग और स्काउरिंग ये दोनों नहीं हो रहा है, तो वो तो हमारे लिए बहुत ही वेल इन गुड कंडीशन थी। तो अब इन्होंने क्या किया, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाला। ठीक है, और जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला उन्होंने निकाला, वो जनरलाइज्ड फॉर्मूला सबके लिए था, किसी भी कनाल सिस्टम की डिजाइनिंग के लिए था। तो उन्होंने क्या फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, स्मॉल m, और ये m क्या बताता था, CVR जिसको बोलते हैं, और वो CVR क्या होता है, हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो ये जो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो था, इन्होंने एक एडिशनल फैक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ये जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में या तो हमें दी रहेगी, और अगर नहीं दी रहेगी तो हम इसकी वैल्यू को 1 मान के चलते हैं, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है V/V0। ठीक है, और V और V0 यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी को किससे मेंटेन करना है, फ्लोइंग वेलोसिटी से, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, न ज्यादा होना चाहिए, इन दोनों में कोई भी ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। और अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादातर तो ये 1 होगी, नहीं तो क्वेश्चन में हमको जो भी वैल्यू गिवन होगी हम वही वैल्यू जो है मान के चलेंगे। ठीक है, और नहीं तो फिर अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो यानी कि स्मॉल m की वैल्यू को क्या मान के चलते हैं, 1। ठीक है, तो जो हमारा फ्लोइंग वेलोसिटी है, अगर फ्लोइंग वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, अगर फ्लोइंग वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती, तो फिर ऐसे में क्या होता, स्काउरिंग होने लगता है। यानी कि वो क्या होता है, जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए पानी जो है वो रिवर से आ रहा है, और रिवर से पानी जो है जब आके कनाल सिस्टम में टकराया, तो फिर ऐसे में क्या होता है, जब भी वो उसकी बाउंड्रीज से टकराता है, जैसे ये हमारा कनाल है और इसकी बाउंड्रीज से आके अगर पानी जो है फ्लो ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, बार बार इसकी बाउंड्रीज से टकराएगा, और बाउंड्री से टकराता है तो हम जानते हैं कि जो भी हमारे ज्यादातर जो कनाल बने हुए हैं वो सब अलूवियल कनाल है। ठीक है, तो ग्राउंड फॉर्मेशन के बने हुए कनाल है, चाहे वो बोल्डर का हो या ग्रेवल का हो या सॉइल का हो, तो जब वो ग्राउंड फॉर्मेशन से बने हुए हैं और वो वेलोसिटी आके जब हमारे उस बाउंड्री से टकराती, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही वो बाउंड्री से टकराएगी तो फिर क्या होगा, जो उसके बोल्डर्स होंगे, अब उस पर वो हिट करेगा पानी, तो वो क्या होंगे, डिटैच होने लगेंगे, और डिटैच होके क्या होंगे, वापस से उखड़ने लगेंगे उसमें, तो डिटैच होके वो क्या होने लगता है, आने लगता है बाहर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्काउरिंग। और अगर यही वेलोसिटी जो है, फ्लोइंग वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो जाती, तो फिर ऐसे में क्या प्रोसेस होता, सिल्टिंग। मान लीजिए कि आप ऐसे सिंपली लेके चलो कि कुछ भी एक हमारा पानी है, पानी में हमारे कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है। ठीक है, वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज अगर हम उसको क्या करते हैं कि बिल्कुल छोड़ देते हैं। ठीक है, एक ग्लास में आप पानी लेते हैं जिसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हो, और उसको आप चम्मच से उसमें हिला के देखें, जब आप चम्मच में हिलाएंगे तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में होगा, जब आप उसका मूवमेंट बंद कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, और जैसे ही वो कम होने लगती है तो धीरे धीरे वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल डाउन होने लगती है। तो सेटल डाउन होकर वो कहाँ बैठ जाएंगे, उस गिलास की सतह पर जाके बैठ जाएंगे। तो अगर हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्टिंग की प्रोसेस। मतलब जितने भी सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल है वो क्या होंगे, नीचे आके सतह पे आके जमा होने लगेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्टिंग। तो जब भी हम लोग कनाल की डिजाइनिंग करते हैं तो रिज्म कंडीशन हमारा क्या है कि जो हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी हो वो ना तो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो ना ही कम हो, तो फिर क्या हो, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जब वो फ्लोइंग वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से मेंटेन होगी तो हमारी ना ही सिल्टिंग की प्रोसेस होगी और ना ही स्काउरिंग की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो इसी के लिए कैनेडी ने क्या किया था, डिजाइन स्टेप्स दिए थे। तो हमारे क्या क्या डिजाइन स्टेप थे, सबसे पहला जो डिजाइन स्टेप था, सबसे पहला जो डिजाइन स्टेप था क्या करना था, टेक अ ट्रायल डेप्थ। ठीक है, टेक अ ट्रायल डेप्थ
डी, टेक अ ट्रायल डेप्थ डी। ठीक है, हमें एक क्या करनी है, ट्रायल डेप्थ डी लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, डिटरमाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी, डिटरमाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी, डिटरमाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी को डिटरमाइन करना था, और ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा 0.55 स्मॉल m d टू द पावर 0.64, इसी फॉर्मूले से हमें क्या करनी है, क्रिटिकल वेलोसिटी को कंप्यूट करना है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल m CVR है, ये CVR की वैल्यू या तो हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो जो भी वैल्यू गिवन होगी हम उसको लेके चलेंगे, और अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम m की वैल्यू को किसके बराबर मान के चलेंगे, 1, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें वेलोसिटी को किससे मेंटेन करनी है, क्रिटिकल वेलोसिटी से, और वो मेंटेन होगा तो m इज इक्वल टू v बाई वी नॉट से हम क्या देखेंगे, m की वैल्यू क्या है कि 1। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो हम 1 मान के चलेंगे, और अगर हमें क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन है सपोज 1.02, तो हम जो भी वैल्यू गिवन होगी m यानी CVR क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो की वही वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, ये जो d है वो d क्या है, डेप्थ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमको ट्रायल डेप्थ जो है वो दिया हुआ है, कई बार क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि टेक अ ट्रायल डेप्थ ऑफ 3 मीटर, तो फिर हमें अपने मन से कोई वैल्यू नहीं मान के चलनी है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमको ट्रायल डेप्थ की वैल्यू गिवन नहीं होगा, हमें डेप्थ का कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होगा, तो स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल डेप्थ को मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होगा तो हम जो ट्रायल डेप्थ की वैल्यू लेके चलते हैं वो 2 मीटर लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो d है वो d क्या होगी, ट्रायल डेप्थ होगा, और ये ट्रायल डेप्थ की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जो है वो उससे जो भी हमारा ट्रायल डेप्थ होगा, अगर हमको क्वेश्चन में गिवन होगा तो जो वैल्यू गिवन होगी वो वैल्यू मान के चलेंगे, अगर नहीं गिवन होगा तो जो 2 मीटर हमने ट्रायल डेप्थ माना है वो हम d की वैल्यू जो है लेके चलेंगे। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो v नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, m CVR हमको क्वेश्चन में गिवन है, ट्रायल डेप्थ हमने स्टेप 1 में जो भी ट्रायल डेप्थ लेके चले हैं हमें वही यहाँ पे ट्रायल डेप्थ रखनी है, और हमारी v नॉट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, मूविंग टू द स्टेप 3। स्टेप 3 जो हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ए, यहाँ से हमें क्या करना है, एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको जब भी डिजाइनिंग के लिए दिया रहेगा तो डिजाइनिंग के लिए हमेशा हमें Q नॉट की जो वैल्यू है, सॉरी Q की वैल्यू, डिस्चार्ज की वैल्यू हमको हमेशा गिवन होगी। उस दिन जब मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में जो डिज़ाइन स्टेप बताए थे उसमें हमने डेटा गिवन में Q बताया था कि Q हमें गिवन होगा, उसके अलावा हमें लॉन्गिट्यूडनल स्लोप जो S की वैल्यू है वो गिवन होगी, उसके अलावा जिसका यूज़ हम लोग उस S की वैल्यू का यूज़ कहाँ करते हैं, जो हमारा कटर्स इक्वेशन होता है जहाँ से हमें फ्लोइंग वेलोसिटी को निकालना है वहाँ पर यूज़ करते हैं हम S की वैल्यू को, तो हमें वो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप गिवन होगा। उसके अलावा हमें कटर्स, क्योंकि कटर्स इक्वेशन का यूज़ करके हम वैल्यू को निकाल रहे हैं B की जो फ्लोइंग वेलोसिटी है, या फिर कहीं कभी हम लोग देखते हैं कि मैनिंग्स इक्वेशन का यूज़ करके भी निकालते हैं, वैल्यू थोड़ा बहुत ही वेरिएट करती है, लेकिन जो हम दोनों में अगर देखा जाए तो कटर्स इक्वेशन का यूज़ करके ही निकालना है। ये जो है हमारा डिज़ाइन स्टेप में कैनेडी के कटर्स इक्वेशन का ही यूज़ किया गया है, लेकिन अगर इन केस आपको कोई वैल्यू मिस कर रही है, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन बहुत लंबा है, तो अगर आपको कोई वैल्यू मिस कर रही है तो आप मैनिंग्स इक्वेशन से भी v की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो कटर्स इक्वेशन का यूज़ करके ही कैनेडी ने जो है फ्लोइंग वेलोसिटी को निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें q की वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन होगी, जो v नॉट है हमने स्टेप 2 से ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एरिया की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से स्टेप 4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b एंड d, हमें b और d की वैल्यू जो है वो निकालनी है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b एंड d, हमें b और d की वैल्यू निकालनी है, हमें एरिया, टोटल एरिया तो पता आ गया है। ठीक है, हमें पता चल गया, अब हमें क्या करनी है, उसकी हेल्प से हम b और d की वैल्यू को निकालेंगे। तो अब देखिए d की वैल्यू को हमें निकालने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी ट्रायल डेप्थ तो हमको पता ही होगा। ठीक, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको अज्यूम कर लिया है कि हमारे ट्रायल डेप्थ यही है। ठीक है, तो हम ये जो पूरा प्रोसेस है वो हिट एंड ट्रायल मेथड पे ही है। जब आगे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि अगर हमारी वैल्यू जो है b की वैल्यू v नॉट के बराबर नहीं आ रही होती इन केस, तो हम क्या करते हैं, यही ट्रायल डेप्थ को कुछ फिर जैसे हमने अगर 2 माना है तो फिर हम क्या करेंगे,
2.01 मान के चलेंगे, 2.02 मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अंत में हमें v बराबर v नॉट करना है, हमको इतना पता है, ठीक है, ये बिल्कुल डिटरमाइन है कि v इज इक्वल टू v नॉट, लेकिन हमको d की वैल्यू जो हमारी ट्रायल डेप्थ है वो हमारी हमको क्वेश्चन में फिक्स नहीं है। हाँ, अगर हमें क्वेश्चन में ट्रायल डेप्थ की वैल्यू दे देगी तो जो भी वैल्यू हमें डी की गिवन होगी वही वैल्यू जो है हम रखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टोटल एरिया पता है, अब डी भी पता है, बी की वैल्यू हमें निकालनी होगी, ठीक है। तो एरिया के इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब बात ये है कि एरिया क्या लेंगे, एरिया कौन सा लेंगे। तो जब भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं कनाल को, तो हम जो मोस्ट इकोनॉमिकल जो हमारा सेक्शन है वो हमारा ट्रेपेजॉइड सेक्शन है, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइड के ही एरिया का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, उससे बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5, स्टेप 5 में हमें क्या करना है, वेटेड पैरीमीटर निकालना है, ठीक है, वेटेड पैरीमीटर निकालना है। और हमें पता है कि पैरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी हमारा वेटेड लेंथ होता है उसी लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वो जब हम पूरे लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेटेड पैरीमीटर, ठीक है। तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P जो है हमारा पैरीमीटर और W क्या बताता है, वेटेड। तो ये वेटेड पैरीमीटर निकल जाएगा। अब जो भी हम कनाल सेक्शन लेंगे तो उसका जितना भी लेंथ जो है वो हमारा वेट होगा उसी को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, और वही जो ऐड हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेटेड पैरीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप 5। स्टेप 6, स्टेप 6 में हमें क्या निकालना है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालना है, ठीक है। हाइड्रोलिक मीन रेडियस को निकालने का फॉर्मूला है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, A/PW, ठीक है, एरिया अपॉन वेटेड पैरीमीटर। तो जो हमारा एरिया है, ये एरिया ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टेप 3 में निकाला है, और जो वेटेड पैरीमीटर है वो हमने स्टेप 5 में निकाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, R बराबर A/PW से हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। फिर आते हैं स्टेप 7 की ओर। 7 स्टेप में क्या करना है, कटर्स इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। कटर्स इक्वेशन का यूज करके, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, इस इक्वेशन का यूज करके हमें क्या निकालनी है, एक्चुअल जो हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी है वही वैल्यू जो है वो हमको इसमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ठीक है, ये जो वैल्यू, ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा कटर्स इक्वेशन है, ठीक। कटर्स इक्वेशन 23 प्लस 0.00155 अपॉन s प्लस 1/n होल अपॉन 1 प्लस इन ब्रैकेट 23 प्लस 0.00155 अपॉन s इंटू इंटू n बाई रूट r एंड होल मल्टीप्लाइड बाई रूट आर एस, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी निकालेंगे, जो हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी, अब क्योंकि हम v नॉट ऑलरेडी निकाल चुके हैं स्टेप 2 में, और यहाँ पर हम स्टेप 7 में क्या करेंगे, एक्चुअल जो हमारी मीन वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये जब हम एक्चुअल और मीन वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए देखिए हमें क्या क्या टर्म्स की ज़रूरत है। एस जो है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, और ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है वो हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, जब भी हमें क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ये जो एन है हमारा, एन को हम लोग बोलते हैं क्या, कटर्स कोएफिशिएंट या फिर रुगोसिटी कोएफिशिएंट। तो रुगोसिटी कोएफिशिएंट या कटर्स कोएफिशिएंट को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एन की वैल्यू है ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन होगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको सारी वैल्यूज एस एन की वैल्यू गिवन है। एक एडिशनल टर्म है हमारा आर, जिसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, और यही वैल्यू हमने स्टेप 6 में निकाली है, ये वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। तो स्टेप 7 में हमें टोटल जो है ये पूरा हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है। जब हम एक्चुअल वेलोसिटी को स्टेप 7 से कैलकुलेट कर लेंगे तो अंत में हमें क्या देखना है, अंत जो हमारा फाइनल कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा कि v बराबर v नॉट अगर आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर जब हम स्टेप 7 से v की वैल्यू को निकालेंगे तो ये जो हमारी v की वैल्यू है अगर स्टेप 2 से निकाले गए क्रिटिकल वेलोसिटी के वैल्यू के बराबर या फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाती,
इसका मतलब ये है कि हमने जो भी ट्रायल डेप्थ मान के डिज़ाइन किया हुआ है वो ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ओके। ठीक, जो भी हमने ट्रायल डेप्थ माने, जैसे मान लीजिए अगर हमारा d बराबर 2 मीटर पे b बराबर v नॉट आ गया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है जो भी हमारा डिजाइनिंग प्रोसीजर है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये हमारी वैल्यू जो है वो वेरिएट कर रही है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो अगर हमारी v की वैल्यू जो है वो ज़्यादा या कम जैसा भी आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम वापस से क्या करेंगे, स्टेप 1 पे जाएंगे, और स्टेप 1 पे जाने के बाद जो हमने यहाँ पे ट्रायल डेप्थ लिया हुआ था d बराबर, हम अगर 2 मीटर मान के चले थे, अगर वो हमारा ट्रायल डेप्थ, अब हम क्या करेंगे, उसको वेरिएट करेंगे डेप्थ को। तो अब यहाँ पे डेप्थ का वेरिएशन क्या ले लेंगे, मान लीजिए हमने इसको ले लिया 2.02 मीटर, ठीक है। तो हमने ट्रायल डेप्थ d बराबर 2.02 लेके कैलकुलेट करेंगे, और वापस से फिर क्या करेंगे, यही स्टेप को फॉलो अप करते जाएंगे। ठीक, d बराबर 0.02 मीटर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालेंगे, यहाँ पर d की वैल्यू क्या लेंगे, 2.02, ठीक है, ये d की वैल्यू लेंगे, वापस से फिर हम जो है क्रिटिकल वेलोसिटी निकालेंगे, सेम वही स्टेप को फिर से फॉलो करेंगे, और अंत में क्या निकालेंगे हम, एक्चुअल या मीन वेलोसिटी। तो जब फिर से हम एक्चुअल वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम कंप्यूट करेंगे कि v बराबर v नॉट आया कि नहीं आया। ठीक, अगर आ गया देन ओके, अगर नहीं आया तो वापस से फिर हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू को चेंज करेंगे। तो हम क्या मान, जैसे मान लीजिए आपको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वेरिएशन पता चल जाएगा कि कितना वेरिएशन आ रहा है, हमको कितना आगे लेके चलना है। तो 2.04 या 2.03 वो आपको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वेरिएशन लेके चलना है। फिर हम उसी हिसाब से वापस से क्या करेंगे, ट्रायल डेप्थ को मान के हम लोग वापस से डिजाइनिंग करते जाएंगे। तो ये जो हमारा प्रोसेस है वो चलता रहेगा जब तक कि v बराबर v नॉट जो है वो हमारा नहीं आ जाता है। ठीक है, ये जो हमारी कंडीशन है v बराबर v नॉट की, यही मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि यही हमारी रिज्म कंडीशन है। ठीक है, तो रिज्म कंडीशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि v बराबर क्या हो, v नॉट जो है वो आए। ठीक, तो ये जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है। ठीक है, कोई भी एक्यूरेट हमको नहीं पता है कि कितना, अगर हमें यही डेप्थ जो है बिल्कुल फिक्स पता होता तो हमें ये हिट एंड ट्रायल प्रोसेस, और ये हिट एंड ट्रायल प्रोसेस जो है वो जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी डिपेंडेंसी है वो इस पर आके टिक गई है, वो बिल्कुल जो है कट ऑफ इक्वेशन पे भी डिपेंड। तो कुछ कुछ हमारे जो कैनेडी के डिसएडवांटेजेस हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे, जब हम न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो उसके बाद से हम कैनेडी के जो ड्रॉबैक्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा डिज़ाइन स्टेप। अभी हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन एंड इरिगेशन कनाल, डिजाइन एंड irrigation canal having discharge of 50 cubic, having discharge of 50 cubic and bed slope of 1/4000, bed slope of 1/4000, use Cutter's coefficient, n is equal to 0.0225, critical velocity ratio CVR is 1, side slope is 1:1, assume trial depth of 3.25 meter to design using Kennedy method.
यूजिंग कैनेडी मेथड। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक इरिगेशन चैनल है, इरिगेशन कैनाल है जिसका डिस्चार्ज क्या है 50 क्यूबिक। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है, हम सबसे पहले गिवन वैल्यू लेके चलते हैं। गिवन वैल्यू सबसे पहला डिस्चार्ज, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से, ठीक है। ये जो हमें डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 50 क्यूबिक, ठीक है। बेड स्लोप ऑफ 1/4000, बेड स्लोप यानी कि कैपिटल एस गिवन क्या है 1/4000, ठीक है। यूज कटर कोएफिशिएंट कैपिटल एन, जिसको हम लोग रोगोसिटी कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, वैल्यू क्या है 0.0225, ठीक है। सीवीआर यानी कि स्मॉल एम, वैल्यू क्या है 1। साइड स्लोप, साइड स्लोप 1:1 यानी कि 1 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल साइड स्लोप हमें दिया हुआ है। इसके बारे में अभी आगे देखेंगे कैसे इसका यूज करना है। और उसके साथ ही हमको ट्रायल डेप्थ दे रखा है कि ट्रायल डेप्थ हमें क्या दे रखा है, d = 3.25 मीटर, ठीक। और हमसे क्या बोल रहा है कि हमें कैनेडी मेथड का यूज करके डिजाइन करना है। तो सबसे पहले तो हमें इतनी सारी चीजें जो हैं वो वैल्यू गिवन है, ठीक है। डिस्चार्ज गिवन है, साइड स्लोप, रोगोसिटी कोएफिशिएंट, सीवीआर, साइड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, और ये हमारा हो गया साइड स्लोप, और ये जो हो गया हमारा ट्रायल डेप्थ। जो हमारा स्टेप 1 है वो स्टेप 1 क्या है, टेक अ ट्रायल डेप्थ डी। तो यहाँ पर हमें ट्रायल डेप्थ नहीं मानना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें इसलिए नहीं मानना है ट्रायल डेप्थ क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ट्रायल डेप्थ जो है वो दे रखा है, ठीक है। अगर यही हमें क्वेश्चन में ट्रायल डेप्थ नहीं गिवन होगा तो हम डी की वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ से अज्यूम करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 से स्टेप 1 स्टेप 1 में हमें क्या करना है कि एक ट्रायल डेप्थ लेके चलना है, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रायल डेप्थ है वो डेप्थ हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3.25 मीटर, ठीक। तो क्योंकि गिवन है तो हमको ये वैल्यू लेके नहीं चलनी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो है हमें क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, यानी वी नॉट को फाइंड आउट करना है। स्टेप 1 हमने कैलकुलेट तो करना नहीं है, डी की वैल्यू गिवन है। स्टेप 2 में हमें निकालना है क्रिटिकल वेलोसिटी वी नॉट। वी नॉट का एक्सप्रेशन हमको पता है 0.55 m d⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले में हमें क्या करनी है, वैल्यू को पुट करना है। m जो हमें क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है वो ऑलरेडी 1 क्वेश्चन में गिवन है, और जो d है वो ट्रायल डेप्थ, और ये ट्रायल डेप्थ हमें कितना गिवन है 3.25, तो 3.25 टू द पावर 0.64। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो हमारी वी नॉट की वैल्यू होगी, ये वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रही है 1.16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो m जो है वो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो जो कि हमें क्वेश्चन में 1 दे रखा है, और d इज ट्रायल डेप्थ जो ऑलरेडी गिवन है 3.25। तो इसके हेल्प से हमने क्या किया, क्रिटिकल वेलोसिटी को निकाला, और क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है कैलकुलेट करने पे 1.16 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब हम स्टेप 3 की तरफ चलेंगे। तो स्टेप 3 में हमें क्या करना है, डिस्चार्ज इक्वेशन का यूज करना है, और उसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, एरिया। तो डिस्चार्ज का इक्वेशन क्या है, Q = V0 × A, ठीक। डिस्चार्ज जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन था डिस्चार्ज 50, ठीक है। तो 50 = V0, जो हमने स्टेप 2 में निकाला, वैल्यू क्या है हमारे पास 1.16, ठीक। एरिया की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 43.1, ठीक है, मीटर स्क्वायर, 43.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो थी हमारे स्टेप 3 से एरिया की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, स्टेप 4, स्टेप 4 स्टेप 4 स्टेप 4 में हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है बी की, ठीक है। और ये हम बी की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि सपोज हमारा एक ट्रेपेजॉइड सेक्शन है ये कनाल का,
ये कनाल है हमारा जिसकी विड्थ क्या है b, ठीक है, और इसकी डेप्थ क्या है d। कनाल सेक्शन है ट्रेपेजोइडल कनाल सेक्शन जिसकी विड्थ है b और डेप्थ है d। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसका डिवीजन करते हैं। ये एक रेक्टेंगल और दो ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर ये हमारा टोटल ये विड्थ b है, तो अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो ये अगर हमारा विड्थ b है तो ये भी विड्थ क्या हो जाएगा b। सपोज मानिए ये हमारा कोई कनाल सेक्शन है ट्रेपेजोइडल, और ये जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन है इसकी विड्थ है b और डेप्थ हमने मान लिया है क्या d, ठीक है। क्योंकि हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, ताकि हम इसके एरिया को इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो इसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल और दो ट्रायंगल में हमने इसका डिवीजन किया है, ठीक है। तो अगर ये हमारा रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की विड्थ है b और डेप्थ है d, ठीक है। तो अगर ये विड्थ हमारी b होगी तो यहाँ से यहाँ तक की विड्थ भी क्या होगी b होगी, क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगल, ठीक। अगर ये d है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा d होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा ये भी d होगा, ठीक है। अब क्या है कि हमें क्वेश्चन में साइड स्लोप दिया हुआ था, साइड स्लोप क्या दिया हुआ था 1:1, यानी 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। इसी तरीके से इधर का भी साइड स्लोप हमें गिवन था, वो क्या था 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, ठीक है। ये जो था हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक। अब अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले अगर ये हमारा बिट, अब हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है d, और वर्टिकल क्या दिया हुआ है d, और दोनों में रेशियो क्या है 1:1 का है। तो अगर ये हमारा 1 है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी क्या होगा 1। तो अगर ये हमारा d है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा d, ठीक। तो ये जो है हमारा साइड स्लोप के रेशियो पे जो है वो वेरी करता है। अगर यही हमारा 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल होता तो इसका मतलब ये होता कि 1 वर्टिकल के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस कितना है आधा। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं d/2, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितना हमारा वर्टिकल है उतना ही हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल क्या है d, तो हॉरिजॉन्टल भी क्या हो जाएगा d। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लेके चले 1 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या है d, तो हॉरिजॉन्टल भी उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा d ही होगा, ठीक है। तो ये जो है हमें टोटल वैल्यू जो है वो पता चल गई। अब हम क्या करेंगे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ट्रेपेजॉइड पे, तो ट्रेपेजॉइड का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो जब हम एरिया का निकालेंगे ऐसे तो 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो दो पैरेलल साइड ये हैं इनका सम होगा। तो यहाँ पर पहले पैरेलल साइड क्या है b, ठीक, और जो दूसरा साइड है वो क्या है b प्लस d प्लस d, क्योंकि दोनों साइड का हमें क्या लेना है सम लेना है। तो एक साइड में तो खाली b है, दूसरी साइड में क्या है b है, एक ये d है दूसरा ये d है, तो b प्लस d प्लस d, ठीक। ये हो गया हमारे दोनों पैरेलल साइड का सम, ठीक है। इनटू क्या करना है हमें हाइट, तो हाइट हमारे यानी कि डेप्थ ये कितना है d, ये भी हम क्या ले लेंगे d। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 2b प्लस 2d इंटू d। यहाँ से अगर हम एरिया का फॉर्मूला निकालें इस दो 2 को कॉमन ले लेंगे अगर, तो फिर ये हमारा क्या बचेगा b प्लस d, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेंगे इंटू d, ये हमारा बचेगा। तो एरिया का अगर हम फाइनल निकालेंगे तो bd प्लस d², ठीक। ये हमारा सिंप्लीफाई होके एरिया की वैल्यू जो है वो आ गई। तो अब अगर हम एरिया को फाइंड आउट करें इस इक्वेशन से, हमें अगर b की वैल्यू निकालनी है तो एरिया इसके पहले हमने कितना निकाला था 43.1, ये हमने एरिया निकाला था, ठीक।
बी। अब इसी इक्वेशन में हमें क्या करनी है, वैल्यूज को पुट करना है। तो एरिया हमने 43.1 इसके प्रीवियस स्टेप 3 में निकाला हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। जो बी की वैल्यू है वो हमें निकालनी है इनटू डी। डी हमारा ट्रायल डेप्थ, और क्वेश्चन में हमने ट्रायल डेप्थ कितना माना था 3.25, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर यानी कि 3.25 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, b की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारी b की वैल्यू यहाँ से आ रही है वो आ रही है हमारी 10 मीटर, ठीक है। यानी b की वैल्यू हमें आ गई क्या, 10 मीटर यहाँ से, और d हमें ऑलरेडी 3.25 पता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये हमने b की वैल्यू निकाल लिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, स्टेप 5, और स्टेप 5 में हमें क्या निकालना है, वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर। अब दूसरा सवाल आता है कि अब हमें वेटेड पेरीमीटर निकालना है, तो PW स्टेप 5 की तरफ चलेंगे। डायग्राम हमारा यही है, अब हमें वेटेड पेरीमीटर निकालना है। तो वेटेड पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पूरी लेंथ का सम लेते हैं जो पानी से वेटेड है, ठीक। तो अगर ये हमारा कनाल है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो हम इसका अगर हम इसका वेटेड पेरीमीटर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये पूरा पोर्शन हमारा वेटेड होगा, गीला होगा, ये पोर्शन पूरा पानी से भरा होगा, और ये पूरा पोर्शन हमारा पानी से भरा, यानी कि हमें करना क्या है, इस पूरे लेंथ को और इस लेंथ को प्लस ये लेंथ, इन तीनों लेंथ को हमें क्या करना है, सम करना है। इन तीनों लेंथ का क्या लेना है, सम। तो हमें ये लेंथ तो पता है क्या है, b, लेकिन अब हमें क्या, इसकी लेंथ और इस लाइन की लेंथ जो है हमें निकालनी है, ठीक है। तो अगर हमें इन दोनों की लेंथ, तो अगर हम एक की लेंथ निकाल लें तो हमें दूसरे की लेंथ अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि जो इधर है वही वैल्यू इधर भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। कुछ नहीं करना है हमें, ये जो है हमारा एक ट्रायंगल है, इसको मैं बना रही हूँ इधर साइड में, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसी पार्ट को हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा ट्रायंगल है उसको मैंने यहाँ पे बनाया, ये डेप्थ क्या बताता है, d, और ये भी कितना है, d। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो अगर सपोज अगर ये हमारी लेंथ x है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 2d स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, d√2, ठीक है, d√2। यानी ये जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया, d√2, और ये भी डिस्टेंस क्या हो गया, d√2, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। ये जो लेंथ है हमारा कितना है, d, ठीक है। अब हम ये लेंथ लेंगे, क्या है, d√2, और ये भी लेंथ क्या है, d√2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेटेड पेरीमीटर निकालेंगे, b प्लस 2d√2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से वेटेड पेरीमीटर के लिए b इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू ट्रायल डेप्थ, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3.25√2। यहाँ से हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे वेटेड पेरीमीटर, जो कि हमारी क्या आ जाएगी, 19 मीटर, ठीक है। यहाँ से जो वेटेड पेरीमीटर की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 19 मीटर। तो ये हमारा स्टेप 5 हो गया, ठीक। स्टेप 5 से हमने क्या किया, वेटेड पैरामीटर की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मूविंग टू स्टेप 6। स्टेप 6 हमारा क्या है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालना, ठीक है। स्टेप 6 में हमें क्या करना है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालना है। ये जो हम हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालेंगे, इसका फॉर्मूला R इज इक्वल टू एरिया अपॉन PW, और जो हमें एरिया की वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी स्टेप 3 में कैलकुलेट किया था, क्या निकाला था, 43.1 मीटर स्क्वायर, और जो वेटेड पैरामीटर हमने अभी निकाला है 19 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जब हम जब हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी क्या हमारी, 2.27 मीटर, ठीक है। ये जो है हमारी आ गई क्या, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक। अब स्टेप 7 हम निकालते हैं, स्टेप 7, और स्टेप 7 में हमें क्या निकालनी है, एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कटर्स इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कटर्स इक्वेशन क्या है, 23 प्लस 0.00155 अपॉन s प्लस 1/n अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 0.00155
बाई एस इंटू एन अपॉन रूट आर होल मल्टीप्लाई बाई रूट आर एस। ये तो हमारा एक्सप्रेशन है कटर का। अब हमें क्या करना है, इसमें सारी वैल्यूज को पुट करनी है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 23 प्लस 0.00155 एस। एस जो है क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, एस की वैल्यू क्या है 1/4000। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एस इज इक्वल टू 1/4000 प्लस 1 अपॉन एन। जो कटर्स कोएफिशिएंट है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.0225 अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन 1/4000 इंटू 0.0225 अपॉन हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हमने क्या निकाला 2.27 इंटू आर। आर यही हाइड्रोलिक मीन डेप्थ 2.27 इंटू एस। एस हमारा क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 1/4000, ठीक है। ये जो है वो हमारा एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक। एक्चुअल वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है। और जब हम यहाँ से एक्चुअल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 1.21 मीटर पर सेकेंड। जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो जो v की वैल्यू आएगी हमारी वो 1.21 मीटर पर सेकेंड आ रही है, ठीक है। तो ये जब हम यहाँ से v की वैल्यू को निकाल रहे हैं तो और हमने इसके पहले क्या निकाला था v0 की वैल्यू को निकाला था, ठीक है। तो जो हमारा v0 की वैल्यू है, v0 हमारा कितना आया था 1.16 मीटर पर सेकेंड v0 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जो v बराबर v0 देखा जाए तो वेरिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो v है v0 जो है वो बहुत वेरिएशन तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वेरिएशन है। v बराबर v0 बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ एक वैल्यू एक अप्रोक्सीमेशन मान के चल सकते हैं कि हाँ चलो थोड़ा बहुत इक्वल है। लेकिन क्या है कि अब वापस से हम इस जो है स्टेप 1 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में फिर से क्या करना है ट्रायल डेप्थ को अलग मान के चलना है। ट्रायल डेप्थ जो है हम फिर से लेंगे, उसको फिर से हम क्या करेंगे आगे पीछे वैल्यू लेके चलेंगे। तो हम इसमें आगे पीछे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी 3.25 ट्रायल डेप्थ गिवन था। अगर यही हमको वैल्यू जो है क्वेश्चन में ट्रायल डेप्थ की वैल्यू गिवन नहीं होती तो फिर ऐसे में हम क्या करते, अगर वो वैल्यू हमारी गिवन नहीं होती तो फिर हम अगर d बराबर 2 मीटर मान के अगर हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते और अंत में अगर ये हमारी वैल्यू ये आती जो कि वेरिएट कर रही है तो वापस से हम क्या करते हैं यहाँ पर d की वैल्यू को अलग मान के चलते 2.02 2.01 जो भी होता हम वापस से उस वैल्यू को मानते और वापस से सारे स्टेप को क्या करते फॉलो करते, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में ट्रायल डेप्थ गिवन था, उसमें हमें अपने मन से कुछ नहीं मानना है। क्वेश्चन में जो गिवन था हमने उस बेसिस पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर हम यही खुद से मान के कर रहे होते तो हम वापस से ट्रायल डेप्थ की वैल्यू को अलग लेके चलते और वापस से हम क्या करते उसकी वैल्यू को अलग मान के फिर वापस से उसको सॉल्व करते और अंत में हम ये देखते कि v बराबर v0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक कि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक हम उसको सॉल्व करते, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये जो न्यूमेरिकल है कैनेडी का वो समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और थैंक यू सो मच फॉर